हेलो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास ग्रामर की इंग्लिश ग्रामर आपको पार्ट 4 पढ़ाया जाएगा। बेसिक ऑफ ग्रामर जान रहे हैं आप ना। तो आज कल हमारी थोड़ा एग्ज़ाम हो गया था, तो इसकी वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम क्लास ले रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर भी क्लास आज होगी, थोड़ी देर में आएगी, लेकिन पहले इंग्लिश ग्रामर की आएगी, फिर उसके बाद कंप्यूटर क्लास पढ़ाएंगे। हाँ बच्चों, हाँ जान रहे हैं आज कंप्यूटर क्लास है। हाँ, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। इसी ज़िंदगी पे एक शेर याद आ रहा है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। इसी के साथ आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आप हमने क्या पढ़ाएंगे बच्चों? आज पढ़ाएंगे व्हाट इज द प्रेडिकेट। जैसे इसके पहले हमने बताया था व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के टाइप्स बताए थे। आज में हम पढ़ाएंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के टाइप से बताएंगे। प्रेडिकेट के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे वर्ब होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब होता है। इसकी हम आज टाइप बताएंगे, वर्ब के टाइप बताएंगे, कितने टाइप के वर्ब होते हैं, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, कितने टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये सब आज हम बताया जाएगा यहाँ पे। तो आज का वीडियो आपके लिए, किसके लिए? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे आज। इसमें क्या पढ़ाएंगे? व्हाट इज द प्रेडिकेट, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो देखो आपके लिए, देखो यहाँ एक चार्ट बनाए हैं। देखो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कितने टाइप्स के होते हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। मतलब कितने टाइप्स के होंगे बच्चों? 3 टाइप्स के। प्रेडिकेट कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फिर देखते हैं वर्ब कितने टाइप्स के हो रहा है बच्चों? 2 टाइप्स के। वर्ब कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। ऑब्जेक्ट की ओर देखो क्या है? ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के हो रहे हैं भैया? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? मेनली 2 टाइप्स होते हैं। देखो जैसे वहां पे क्या रहता था, सब्जेक्ट में जीरेंट इन्फिनेटिव आ रहा था ना। हाँ, पार्ट 3 में देख लेना इंग्लिश ग्रामर, आप वहाँ पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा सब। जो लोग नहीं देखे हैं, जो देखे हैं उनके अच्छे हैं, वो देख लिए होंगे, पढ़ लेंगे, रिवीजन भी करते रहना। तो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कितने टाइप के? मेनली 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ 4 टाइप लेते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव भी, जेंडर और इन्फिनेटिव, ये भी क्या होता है भैया? एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जीरेंट ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट 2 टाइप्स। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट होगा वो सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? टाइप्स का इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो हम इसके बाद एक एक एग्जांपल देके एक एक चीज समझाते हैं। पहले हम चलते हैं वर्ब। वर्ब की ओर। वर्ब जैसा आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भाई क्या होता है? बी वाला फॉर्म। बी वाला मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर ना। ये क्या होता है? हैज, हैव, हैड। ये क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? कोई काम करने वाला, मतलब कोई कार्य करते हैं, वही क्या होता है? मेन वर्ब होता है ना। तो चलते हैं हम एक, ये इसी सॉल्व ले ली होगी, समझ गए होगी कितने टाइप्स होते हैं ना। तो हम एक एक चीज करके एक एक चीज बताएंगे अभी फटाक से। हाँ बच्चों, लो आगे भैया। पहले सब प्रेडिकेट जानते ही हो किसके बोलते हैं? हम क्लास 3 में बता ही दिए थे ना। अभी जो क्लास 3 थी उसमें बता ही दिए थे क्या सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। चलो बता ही देते हैं। जैसे हमने दिया है, हमने एक एग्जांपल दिया छोटा सा। क्या भैया? राम gave him a book। राम ने उसे एक बुक दिया ना। क्या कह रहा है भैया? राम ने उसे एक बुक दिया। क्या कह रहा है? राम ने उसे एक बुक दिया। तो यहाँ राम, काम कौन कर रहा है? राम। राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और जो कुछ भी बचता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है एकदम बात? मतलब क्या बोला मैं? जो काम करेगा वो सब्जेक्ट, उसके बाद जो कुछ बचेगा
हेल्पिंग वर्ब से जो कुछ बचेगा वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो आज इसी टाइप बोलेंगे, इसी टाइप पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसे कौन सा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ देखो 3 चीज दिख रहा है ना, 3 चीज दिख रहा है ना, हाँ 3 चीज दिख रहा है। तो ये गेव इसे क्या बोलेंगे भैया, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद ये दोनों क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है। दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो मतलब हमने ऑब्जेक्ट कितने टाइप पे, 4 बताए थे ना, लेकिन दो एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, एक इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट किसे बोलते हैं, डायरेक्ट किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट किसे बोलते हैं, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो चीज जीवित हो, मतलब लिविंग थिंग को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। और नॉन लिविंग थिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग को डायरेक्ट और लिविंग थिंग को इनडायरेक्ट। तो यहाँ देखो हिम मतलब कोई चीज जिंदी चीज होगी ना, मतलब जिंदा होगा ना, हिम उसे दे रहा है ना। जैसे राम, मान लो हम राम है, अब आप क्या हो, श्याम हो अब हम राम है, आप श्याम हो। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बुक दे रहा हूँ। तो कोई दूसरा पर्सन हो बोलेगा राम ने उसे एक बुक दिया, मैंने आपको बुक दिया। तो राम, दूसरा पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन जो होगा वो बोलेगा राम ने उसे एक बुक दिया ना। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, यही राम ने उसे बुक दिया। तो मतलब वो जो जीवित इंसान होगा उसी को बुक देगा, हाँ निजी क्या देगा, वो तो कहेगा फिर रख दिया हाँ चलो। तो यहाँ क्या है, ये क्या है, जीवित है। तो इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ गया ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो काम किया जाता है। जैसे राम क्या दिया, राम ने क्या दिया, क्या दिया बच्चों, बुक। बुक दिया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट किसे पता करते हैं ना, ऑब्जेक्ट ऐसे पता करिए। वर्ब, राम ने कौन कार्य किया, राम ने कौन कार्य किया, यहाँ कार्य क्या हो रहा है, गिव, वह दे रहा है। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, गिव का। तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, किसी कार्य को करना ना। तो वही क्या होता है, डू इन द वर्क। मतलब कोई भी वर्क हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिंपल से एक वर्ब होता है। तो यहाँ पे एक क्या है, ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सॉरी, ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रहा है। तो क्या है, एक वर्ब है। समझ में आया, बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ में आया। अब चलो इसी तरह लेते हैं जेरेंट का। जेरेंट का ले लेते हैं, जैसे अरमान लव्स, अरमान लव्स, अपना नाम बता रहे, रीडिंग क्या पढ़ना पसंद करते हैं अरमान ज्यादातर, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब अरमान, मैं ज्यादातर क्या पसंद करता हूं भैया, पढ़ना मैथमेटिक्स, मतलब मैथ पढ़ना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हमने वहाँ अब जब सब्जेक्ट क्लास पढ़ा रहे थे पार्ट 3 में, हमने बताया क्या कि जेरेंट कैसे लिखा जाता है, आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ दो वर्ब दिख रहा है ना, एक ये, लेकिन यहाँ देखो ये जेरेंट के टाइप का आ रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, एक जेरेंट है। क्या है बच्चों, एक जेरेंट है। क्या है, एक जेरेंट है। क्या है, एक जेरेंट। ये कैसे काम में आ रहा है, जेरेंट। और इसे क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये देखो ये जेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट जेरेंट हो। ये क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है ये, कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगी।
और ये क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, और ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के टाइप कितने, वर्ब, जेनेट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट समझ में आया। अब यहाँ कंप्लीमेंट कैसा हो रहा है, कंप्लीमेंट कैसा भी है यहाँ पे, बताओ भैया। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट किसके द्वारा पसंद किया जा रहा है, पढ़ कौन रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। कौन होगा, ऑब्जेक्टिव ना, पढ़ाई के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, पढ़ाई के अकॉर्डिंग है, तो इसे क्या बोले, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो देखते हैं फिर यहाँ पे, अरमान लव्स रीडिंग, तो कितना समझ में आया भैया, वर्ब समझ में आ गया। वर्ब मतलब इज अरमान, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राम इज एन हॉनेस्ट, राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रेडिकेट हो गया। इसे क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट बोलेंगे। पूरे क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीमेंट समझ में आया। हाँ, वर्ब के टाइप्स भी समझ में आ गया। एक क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर है जाता है, और मेन वर्ब में, उसके मेन वर्ब में जैसे कोई कार्य कर रहा है वही क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो हेल्प वर्ब समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट भी हमने आपको यहाँ एक एग्जांपल देके समझा दिया। ऑब्जेक्ट में क्या बताया बच्चों, ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। एक अभी टाइप बताना बाकी, इसको इरेज करेंगे तो बता देंगे। तो देखो 3 टाइप बता दिए ना, एक क्या होता है डायरेक्ट, और एक क्या होता है इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट किसे बोलेंगे, जो लिविंग थिंग होगी इसे डायरेक्ट, जो नॉन लिविंग थिंग होगी इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर हमने बता दिया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाया। फिर इसमें हमने एक बता दिया जीरेंट का। जीरेंट क्या होता है बच्चों, जीरेंट ऑब्जेक्ट रीडिंग। रीडिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म लगा है, आईएनजी फॉर्म क्या बोलता है, जीरेंट बोलते हैं। समझ में आया, ये एक ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एक इन्फिनेटिव के लिए ले लेते हैं, चलो फटाक से। इतना समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लो, पढ़ने में आसानी होगी, ले लो, ले लिए, चलो ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत होगी पढ़ लिया करो। अब एग्जाम्पल लिखवाएंगे, अभी डिफिनीशन लिखवाएंगे तो पूरी क्लास ले जाएगी। डिफिनीशन आप बुक पढ़ सकते हो, समझाना बुक किस लिए, बुक एक बार पढ़ना है और क्लासेस क्या करनी है, क्लासेस में समझना, ये एक क्लास होती है। अब हम एक डिफिनीशन लिखाएंगे तो आप लिखेंगे, फिर इसमें जो वीडियो की बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये क्या है, इसलिए हम क्या, आप बुक से पढ़िए और जो कंटेंट हम बता रहे हैं उसको देखिए। तो इससे क्या होता है, आप पढ़ेंगे, हम ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं हो जो हम छोड़ देंगे। हाँ, बाई चांस जाने कोई चीज़ भूल जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उसे कवर कर देंगे। समझ में आया। अब हम चलते हैं इन्फिनेटिव तरफ। जैसे गर्ल्स लव्स टू गर्ल्स होगा ना, गर्ल्स लव टू क्या, ज़्यादा क्या सुनना पसंद करती है बच्चों, गर्ल्स लव क्या पसंद करती हैं ज़्यादा, मेकअप। अरे वो तो दूसरी बात हो गई, मेकअप करना तो पसंद नहीं करती हैं। हाँ, पुट्टी जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कहाँ काम चलेगा। हाँ, तो गर्ल्स लव टू सॉन्ग, देखो ज़्यादातर क्या पसंद करती हैं वो, गाना सुनना क्या करती है, ज़्यादा पसंद करती है ना। तो गानों क्या करती हैं, सुनना गुनगुनाना पसंद करती हैं ज़्यादा ना, तो सिंग ले लेते हैं। ज़्यादा गाना पसंद करती हैं, सिंग ना। तो देखो गर्ल्स क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा हमारा, एक क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। अब देखो हमने इन्फिनेटिव क्या बताया था वहां पे, जब सब्जेक्ट पढ़ाए थे, इन्फिनेटिव किससे शुरू होता है, टू से। तो यहाँ देखो टू से शुरू हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे बच्चों, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ आ रहा है बच्चों, मतलब एकदम ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से। गर्ल्स लव टू सिंग, तो गर्ल्स क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, लव्स क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, टू सिंग क्या हो गया, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट हो गया। एकदम समझ में आया। तो चलते हैं अगली क्लास ही नहीं, मतलब अब चलते हैं हम
अब हम चलेंगे कहाँ पे बच्चों, बोलो बोलो, ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो आपको हम बता ही दिए ना। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, इन्फिनेटिव देखो क्या क्या हमने पढ़ा, पहले ये देख लिए। प्रेडिकेट समझ में आया, समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, ये इतना चीज ये कवर कर लिए। वर्ब हमने बता दिया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट भी क्या बता दिया, ऑब्जेक्ट में क्या बताया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जेरेंट और इन्फिनेटिव। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी हमने बता दिया है। कॉम्प्लीमेंट हमने क्या बताया बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ क्या बताया हमने, नहीं बता रहे हो, अच्छा हम बताते हैं। हमने क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट टू टाइप्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, जल्दी बताओ, दूसरा बताओ जल्दी। एक क्या होता है, एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ना। हाँ तो चलो देखते हैं, जैसे जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। तो दिस क्या है यहाँ सब्जेक्ट, और ये क्या है प्रेडिकेट है। क्या है बच्चों, ये प्रेडिकेट है। और ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, बी, मतलब बी क्या वर्ब फॉर्म है, क्या है वर्ब, वर्ब है ना। और ये क्या है, कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट है। अब देखो यहाँ पे पेन, पेन, यहाँ दिस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा पेन है, आ पेन, मतलब एक पेन। ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे ये क्या है, एक पेन है, ये किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, इस पेन के अकॉर्डिंग। तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये किससे, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे। समझ में आया, बोलो बच्चों, समझ में आया। जैसे जैसे एक होता है द टीचर, ऑब्जेक्ट वाला देख लेते हैं। द टीचर अपॉइंटेड हरी मॉनिटर, द टीचर अपॉइंटेड हरी मॉनिटर। तो यहाँ द टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या पूरा कहलाएगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, हम तो सब्जेक्ट को पढ़ नहीं रहे हैं अभी, सब्जेक्ट को हम बता दिए हैं। तो यहाँ चले प्रेडिकेट की तरफ, प्रेडिकेट की तरफ आते हैं। प्रेडिकेट क्या है ये, तो सब्जेक्ट भी इसमें बता दें। इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वालिफायर, क्वालिफायर बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ फटाक से। इसे मेन सब्जेक्ट बोलते हैं, मेन वर्ड बोलते हैं। समझ में आया। हाँ इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम इसे क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। अब यहाँ हरी है, एक मॉनिटर है, एक हरी है, एक मॉनिटर है, हरी और मॉनिटर। हरी के क्या बोलेंगे बच्चों, हरी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, हरी लिविंग थिंग है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है ये बच्चों, इनडायरेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं मॉनिटर, मॉनिटर किसके लिए बात हो रहा है, कौन बन रहा है मॉनिटर, टीचर। टीचर तो बनेगा नहीं, तो कौन बना रहा है, टीचर तो बना रहा है ना। तो मॉनिटर कौन बन रहा है, हरी। तो बात मॉनिटर, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो मान लिया हम कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये तो चलो ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए बात, ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है कि सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, ये देखो पहले। क्या ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर यही ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बात होती, अगर ये क्या बोलता, टीचर के लिए बात होती, तो क्या बोलते हैं हम वहां पे, क्या बोलते हैं, वो क्या होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में आया, समझ आ रहा है ना। तो आज हमने क्या बताया, प्रेडिकेट के टाइप बताया, ये हमने पढ़ लिया। तो आज हमने इस पूरे टॉपिक को क्या किया, कवर कर लिया। ये पूरा टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब सेंटेंस के टॉपिक पूरा खत्म हो गया। पहले हमने बताया टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने बताया बहुत सा। फिर टाइप क्या, मेनली जो क्या पार्ट बताया, पहले काइंड बताया, फिर पार्ट बताया। पार्ट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट को मैंने डिफाइन किया, सब्जेक्ट के टाइप्स बताया, प्रेडिकेट के टाइप्स बताया। अब हम चलेंगे, आपको जो नई क्लास आएगी वेंडर देखो, उसमें क्या बताएंगे हम बच्चों, वेंडर देखो, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब आपकी जो इंग्लिश की ग्रामर क्लास होगी वो आपके लिए क्या होगी, आपकी पार्ट ऑफ स्पीच की होगी। किसकी होगी बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच की। एकदम ध्यान से देखना, एकदम
आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको छोटी छोटी चीज़ मिलते हुए निकल जाएगी, आप पढ़ते चले जाएंगे। हमको क्या बनाना है, जीरो से हीरो की तरफ ले चलना है। एक मेरा एम है कि जीरो से हीरो बनाना है। तो हमने क्या पढ़ा पहले इसलिए हमने क्या शुरू किया, छोटे से लेटर से इसे चलते हुए आप वीडियो देख सकते हैं पूरा हमने कैसे पढ़ा रहा है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आप कैसे लग रहा है हमें पढ़ाने में, आप क्या गलती कर रहे हैं उसे भी बता सकते हैं। समझ आया? लेकिन अच्छी चीज़ बताना, देखते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, गलत ही चीज़ बताते हैं। आप बुराइयाँ देखते हैं, अच्छाइयाँ तो देखते नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक के लिए अलविदा। आपकी जो अगली क्लास आ रही है तो क्या होगी, ग्रामर की, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। समझ आया? तब तक इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर आप पूरा वीडियो देखें, तब तक किसी पहुंच जाएगी बच्चों, कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या पढ़ाएंगे जान ही रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तब तक के लिए अलविदा।